एक ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं और खेतड़ी से मनीषा गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। मनीषा गुर्जर ने कल ही कांग्रेस ज्वाइन किया है और उसके बाद उनको खेतड़ी से भरोसा जताते हुए चुनावी जंग में उतारा गया है। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल को टिकट मिला है। हालांकि महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कहीं जगह नहीं मिली। इस बार वेद प्रकाश सोलंकी को भी चाकसू से टिकट मिला। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को जैसा मैंने बताया कि टिकट नहीं मिला, लेकिन शांति धारीवाल को जरूर टिकट मिला है। चित्तौड़गढ़ की बात कर लीजिए तो देखिए, सुरेंद्र सिंह जड़ावत कांग्रेस से हैं, वहीं नरपत सिंह राजवी बीजेपी की तरफ से हैं। शाहपुरा से बात कर लीजिए, पिपलदा से चेतन पटेल और प्रेमचंद गोचर। देखो भाई, अब चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए और कोटा के विकास के लिए और भी नई योजनाएं बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास जागृत करके, विश्वास दिखा करके और मुझे उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो मैं कोटा की जनता को, एक तो गुंडा एलिमेंट है, उस गुंडा एलिमेंट को जो है शराफत क्या कहते हैं ये सिखाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। क्योंकि ये जो गुंडागिर्दी जो शहर में फैली है और जिस तरीके के लोगों के मकानों पे कब्जे करना और जो है उनको तड़ियां देना, उनको धमकियां देना, क्या समझे, ये जिस तरीके की बातें आ रही हैं सामने, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूं। और दूसरा ये कि जो विकास के काम बाकी रह गए और जो किए हैं उनके रखरखाव के लिए ये चुनाव लड़ना चाहता हूं, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और व्यवसाय भी बढ़े यहाँ का, और जो है विकास के काम भी होते रहे। और जो कई काम बाकी हैं, उद्योग लगाना बाकी है। अभी तो उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे तो कोटा में नए उद्योग। धारीवाल साहब, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उत्साह देखने को मिला रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, ये क्या कहता है? भाई अभी तो कार्यकर्ताओं की मेहरबानियां हैं, जुड़ाव है उनका हमसे। तो हवा महल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी और महेश जोशी के घर पहुंचकर उनसे समर्थन मांगा गया। इस दौरान महेश जोशी ने आर तिवारी और सीट से योग्य प्रत्याशी बताया, साथ ही उनको टिकट मिलने पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हवा महल सीट से कांग्रेस की जीत तय है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी जब महेश जोशी के समर्थक पीसीसी वॉर रूम के सामने बैठकर हवा महल से सीट देने की बात कर रहे थे। फिलहाल महेश जोशी का टिकट कटा, लेकिन आर तिवारी को अगर उतारा गया मैदान में तो उनकी जमकर तारीफ भी की गई और उन्होंने जीत पक्की बताई हवा महल से कांग्रेस की। मैं ये कह सकता हूँ, हर आदमी की अपनी प्राथमिकता पहली होती है, लेकिन मैं अपनी प्राथमिकता के बाद अगर मेरी प्राथमिकता पूरी नहीं हुई एक अलग बात है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जो निष्ठा, जो समर्पण आर तिवारी जी का 1975 से लेकर अब तक रहा है, 78 में इंदिरा जी के समय में जेल भी गए, तो ऐसा समर्पण लगातार बना रहना बड़ी बात है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला, मुझे बहुत खुशी है, ये डिजर्व करते हैं। जैसा मैंने कहा, भाई मेरी पहली प्राथमिकता मेरी थी, लेकिन उनके बाद जो टिकट मिला, मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत उचित फैसला किया है। जितना काम महेश जोशी जी ने अपने 5 साल में काम किया, मैं लंबी उम्र के बाद में देखता हूँ कि इन्होंने उसका हेरिटेज लुक जो नया दिया है। वैसे तो ब्रजकिशोर जी ने भी किया, हर आदमी करता है। 100% जिताएगा, इनका काम जिताएगा, मेरे को लाभ होगा। इन्होंने जो कुछ किया विधानसभा के लिए वो काम मेरे आएगा, ये मेरे सौभाग्य की बात है।